बाबरी वाली खिचड़ी के बाद अब बाबरी वाला कपड़ा भी आ गया है। जी हां, बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वहां 150 रुपए में मियां भाई के आई लव बाबरी वाले इमोशंस की बोली लग रही है। आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव बाबरी वाला कैंपेन जोर पकड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास बन चुकी बाबरी से जुड़ी मुस्लिम युवाओं की भावनाओं को भड़काने के लिए बाजारवाद का सहारा लिया गया है। आई लव बाबरी वाली टी शर्ट लॉन्च की गई है। 6 दिसंबर को बाबरी 2.0 की नींव पड़ी थी। 2 हफ्ते बीत चुके हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दान का सिलसिला जारी है। शिलान्यास के बाद आज दूसरा जुमा था। नमाज के लिए लोगों का रेला सा उमड़ पड़ा। जब पहला जुमा था, भीड़ तब भी उमड़ी थी। आज जब दूसरा जुमा है तो हुजूम तब भी नजर आ रहा है। बल्कि कहें कि पहले से भी ज्यादा लोग बेलडांगा पहुंचे हैं तो गलत नहीं होगा। लिहाजा प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस बल की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। बाबरी नई है तो नई नई चीजें भी देखने को मिल रही हैं। राम मंदिर की तर्ज पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बाबरी के निर्माण के लिए चंदा जुटाया जा रहा है। डोनेशन बॉक्स लगाए गए हैं। पिछले जुमे पर यहां पहुंचे लोगों को खिचड़ी बांटी गई थी। खिचड़ी तो आज भी बटी, लेकिन आज एक नई पहल भी सामने आई। भाईजान के लिए यहां खिचड़ी के साथ इस बार टी शर्ट भी देखने को मिली है। इन टी शर्ट पर आई लव बाबरी लिखा हुआ है। आई लव हुमायूं कबीर वाली टी शर्ट भी चर्चा में है। यहाँ पहुंचे लोगों में इन टी शर्ट को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि नई बाबरी के इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए बाबरी मस्जिद की तस्वीरों वाली इन टी शर्ट को लॉन्च किया गया है। जो इतना सारा भारत का इतना आदमी मुसलमान आबादी या इतना एकट्ठा होगी या का इतना इज्जत के साथ मेरा साथ देगी, ये मेरा अल्लाह के ऊपर लाखों लाखों शुक्रिया करते हैं। मुस्लिम युवाओं में आई लव बाबरी वाली टी शर्ट को लेकर अच्छा खासा क्रेज दिख रहा है। याकूबपुर से बनकर आ रही इन टी शर्ट की बिक्री से दुकानदारों में भी जबरदस्त उत्साह है। बच्चे ही नहीं, बड़े और बुजुर्गों में भी इन टी शर्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लोगों का कहना है कि बिक्री जोर शोर से चल रही है। दुकानदार अगली बार और बड़े पैमाने पर टी शर्ट लाने और बेचने की तैयारी में है। আমরা তো 6 তারিখ থেকে বানিয়েছি গেঞ্জি, ঠিক আছে, কিন্তু বিক্রি করছি 9-10 তারিখ থেকে। সেল তো ভালোই হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এটা বাবরি মসজিদের সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটিটা। হ্যাঁ, ওই দিকে আছে, দেখো হুমায়ুন কবিরের নাম লেখা আছে নিচে। आई लव मोहम्मद पर मचा बवाल देश देख चुका है। कानपुर से शुरू हुई एक मुहिम ने कैसे पूरे देश में घमासान मचा दिया था। जुलूस निकाले गए थे, पोस्टर लगाए गए थे, भड़काऊ नारेबाजी तक की गई थी। आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव बाबरी वाली मुहिम छिड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से आई लव बाबरी वाली टी शर्ट का क्रेज बेलडांगा में दिख रहा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरे देश में फैलने वाला है। आई लव बाबरी को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में किस तरह की हलचल है, सुनिए जरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बोलोगे आप? बाबरी आई लव। आप क्या बोलो? सही है जी, बस जो कह रहे हैं सही बोल रहे, बिल्कुल सब सही बोल रहे हैं ना। माशाल्लाह जी, बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाले हैं। वहाँ पे प्लान चल रहा, अभी सेल तो सारे जाएंगे। फिर तो खुद ही ईंट रखने नहीं गए, वो तो बोले कि हम नहीं गए। कोई जाए ना जाए, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। दिल से जान से सारी सपोर्ट लगाएंगे, दिल से। आई लव मोहम्मद का जब कैंपेन चला था तो देश के अलग अलग हिस्सों में भड़काऊ नारेबाजी के कई मामले देखने को मिले थे। कई जगह सिर तन से जुदा के नारे तक लगाए गए थे। ऐसे में अब जब आई लव बाबरी का कैंपेन जोर पकड़ता दिख रहा है तो हिंदू समाज में भी बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है। आई लव बाबरी गुजरात सर, वो उनकी मानसिकता है। उनकी मानसिकता यही है कि हमेशा ये क्रम बढ़ाते जाए, बवाल करते जाए। उसने कितने हिंदुओं का कत्ल किया। आप अल्लाह को मानिए, अल्लाह के नाम पे कोई मस्जिद रखिए, अपने पैगंबर मोहब्बत के नाम पे रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो सीधा सीधा हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए, और उनकी मानसिकता देखिए कितनी खराब मानसिकता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद इतिहास बन चुका है। हुमायूं कबीर उस इतिहास को वर्तमान बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आई लव बाबरी वाली मुहिम को वही कोशिश परवान चढ़ाने का जरिया मानी जा रही है। लेकिन हुमायूं कबीर और उनके समर्थक इस बात को भूल गए हैं कि उनकी ये कोशिश समाज में नफरती चिंगारी को भी हवा दे रही है, जो देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में आई लव बाबरी चल रहा है, चल सकता है, लेकिन यूपी में नहीं चल सकता।
बंगाल में तो सिर तन से जुदा भी चल जाता है, लेकिन अब यूपी में वो तो कतई नहीं चलेगा, क्योंकि सर तन से जुदा गैंग के लिए आज यूपी से बैड न्यूज सामने आई है। इस न्यूज ने तय कर दिया है कि अगर सर तन से जुदा बोला तो अब योगी फोर्स का हंटर सारी हेकड़ी निकाल देगा। तो इसमें तो बैंड लगाना चाहिए ना, दोनों तीनों पे, भीम पे भी। मौसम बदल सकते हैं, साल बदल सकते हैं, जगह भी बदल सकती है, लेकिन भाईजान का ये नारा नहीं। दो 2022 में जोधपुर, 2023 में बदायूं, 2024 में पुणे, या साल 2025 में बरेली। भाईजान की कट्टरता और नफरत से भरा नारा हर जगह गूंजता रहा। भीड़ से लेकर मौलाना तक इसी नारे के जरिए जहर फैलाना नहीं छोड़ते। यहां तक कि कई मौकों पर छोटे छोटे बच्चों के मुंह से नारा लगवाया गया, हत्याएं करते हुए नारा बोला गया। एक तरह से भाईजान ने इस नारे को अपना पक्का साथी बना डाला था। लेकिन अब अगर सर तन से जुदा बोलने की कोशिश की यूपी में, तो सीधा योगी फोर्स हवालात का टिकट काट दी, क्योंकि अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक नारा लगाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। इलाहाबाद कोर्ट से आदेश दिया गया कि सर तन से जुदा का ये नारा भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती है। ये नारा कानून और शासन के खिलाफ है, हथियारबंद विद्रोह के लिए लोगों को उकसाता है, ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और ये नारा बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया बरेली के दंगा गैंग से जुड़े रेहान की जमानत के मामले में, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई थी। रेहान पर बरेली दंगों के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाने के आरोप थे। आरोप ये कि उसने भड़काऊ नारों से माहौल तनावपूर्ण किया और हिंसा भड़काने के हालात पैदा किए। पुलिस के मुताबिक नारेबाजी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और लोगों को उकसाने के मकसद से की गई। यही वजह है कि उसकी जमानत याचिका खारिज की गई और कोर्ट ने सर तन से जुदा को खतरा बताया। बरेली में हुए दंगों के दौरान भी भीड़ को इसी नारे से उकसाने की कोशिश की गई थी, जब आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन किए गए और ये नारे लगवाए गए। खुद पुलिस ने चार्जशीट में जिक्र किया कि यही नारे लगाकर हिंसा भड़काई गई और इसी मामले की सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी की। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को साधु संतों ने सही बताया। हाई कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं और हाई कोर्ट ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। विद्रोह पैदा करने वाले जो भारत की अखंडता को चुनौती देता है, भारत को संप्रभुता को चुनौती देने वाला, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो फैसला दिया है वह सराहनीय है। मैं इस फैसले को जो है साधुवाद करता हूँ। एक तरफ साधु संत खुश हैं तो वहीं भाईजान को इस आदेश पर मिर्ची लग गई। श्री राम भड़काऊ भड़कता है आदमी उससे दूसरी कौम का, और ये सर तन से जुदा ये दूसरी कौम भड़कती है। तो इसमें तो बैंड लगाना चाहिए ना, दोनों तीनों पे, भीम पे भी। मैं एक रेहान की बात करो तुम, उसने क्या नाम है केंद्र में नारा लगाया था जूते मारो को, वो क्या था आप बताइए तुम मुझे। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। उनके नाम पर गुस्ताखी की जाती है तो ऐसी मांग की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक तरफ भाईजान इस आदेश में भेदभाव ढूंढ रहे हैं, तो वहीं इस आदेश के बाद कुछ मौलानाओं के सुर पूरी तरह बदल गए और अब उन्हें भी ये नारा देश के खिलाफ लगने लगा। नारे को लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है, क्योंकि भीड़ तंत्र को कोई अधिकार नहीं है इस तरह की कोई सजा तय करने का, जिस तरह से नारा लगा करके और एक समाज में विभाजन करना और लोगों के बीच विवाद पैदा करना, ये बिल्कुल भी इस्लाम की तालीमात नहीं है। पहले यूपी में योगी सिर तन से जुदा गैंग का अच्छे से इलाज कर चुके हैं, कह चुके हैं कि गजवाए हिंद यूपी में नहीं चलेगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। योगी के इस इलाज की तस्वीरें बरेली में दिखी
और अब जब कोर्ट के आदेश का भी साथ मिल गया तो ऐसे में अगर नफरती नारे के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो योगी नारे लगाने वाले का पूरा हुलिया बिगाड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खुले मंच से आग उगलने वाले, सिस्टम को चुनौती देने वाले, खुद को कानून से ऊपर समझने वाले मौलाना तौकीर रजा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका उसे दे दिया है। तौकीर रजा समझता था कि वो कानून से बड़ा है, योगी सरकार उससे डर जाएगी। देखिए कैसे योगी ने उसकी सारी अकड़ और हेकड़ी निकाल कर रख दी है। भड़काऊ तकरीर देने वाला मौलाना कैसे मिमियाने लगा। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है। चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। जिसके हुक्म पर जुमे के बाद भाईजान सड़क पर निकल आए, जिसके ऑर्डर पर गोलियां चली, जिसके कहे पर पथराव हुआ, जिसके इशारे पर बरेली को जलाने की साजिश हुई। बरेली हिंसा का वो मास्टरमाइंड शहर को सुलगाने के बाद से जेल में है। आगे भी योगी राज में सलाखों के पीछे ही रहेगा। सीएम योगी ने तौकीर रजा की जगह काल कोठरी में फिक्स कर दी है। तौकीर अब बाहर नहीं आएगा। तौकीर को न जाने और कितने दिन सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिस मौलाना को लगता था कि मजहब के नाम पर भीड़ भड़काओ, धमकी दो, माहौल खराब करो और कानून डर जाएगा, आज उसी मौलाना को कोर्ट ने बता दिया है कि ये यूपी है, यहाँ योगी का राज है। भड़काऊ तकरीरें देने वाला मौलाना अब जेल में योगी नाम की माला जप रहा है। बाहर हिंसा की प्लानिंग करने वाला तौकीर अब सलाखों के पीछे घड़ी की सुइयां गिन रहा है। जिस मौलाना की जुबान बाहर जहर उगलती थी, आज वो काल कोठरी के एक कोने में मुंह पर ताला लगाकर बैठा है। बाहर रहते जो तौकीर रजा भीड़ को उकसाता था, वो आज जेल से निकलने के लिए सिफारिशें कर रहा है। कुल मिलाकर योगी राज में 3 महीने के अंदर ही तौकीर रजा भीगी बिल्ली बन गया है और समझ गया है कि दंगे फसाद वो यूपी में योगी के रहते नहीं कर पाएगा। ये बात योगी ने हिंसा के तुरंत बाद साफ कर दी थी। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली हिंसा मामले में इस भड़काऊ मौलाना पर यूपी पुलिस की तरफ से 10 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और तौकीर तब से जेल की हवा खा रहा है, क्योंकि मुसलमानों पर अत्याचार का प्रोपेगेंडा फैलाकर उन्माद भड़काने की साजिश भी इसी ने रची थी। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। भीड़ तौकीर रजा के उकसावे पर बरेली को जला देने पर आमादा थी, लेकिन जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही साफ हो गया है कि योगी सरकार के कानून व्यवस्था मॉडल में दंगाई और भड़काऊ राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यानी योगी ने बरेली वाले इस मौलाना की पीढ़ियां सेट कर दी हैं। योगी सरकार का संदेश साफ है, नाम बड़ा हो या रसूख, हिंसा और अराजकता की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मौलाना तौकीर रजा की जमानत खारिज होना इसी सख्ती की एक और मिसाल है। अदालत के इस फैसले से जहां मुसलमानों में बेचैनी है, तो बरेली के हिंदू इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन कार्य किया है कोर्ट ने और इस निर्णय से बरेली वासी सभी सुखी रहेंगे, बरेली में अमन शांति कायम रहेगी और बहुत दिनों से ऐसे निर्णय का इंतजार था। कोर्ट का जो हाई कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। ऐसे दंगाई लोगों को हमेशा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साफ है, बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के सारे मंसूबों पर कानून का बुलडोजर चल चुका है और एक बार फिर साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं तो कानून है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता,
कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सीएम योगी ने बरेली वाले मौलाना के जरिए पूरी की पूरी नफरती ब्रिगेड को समझा दिया है कि अशांति फैलाने वालों के लिए सूबे में कोई जगह है तो वो सलाखों के पीछे काल कोठरी में है। तौकीर रजा के सारे प्लान, सारी हेकड़ी योगी सरकार के सख्त एक्शन के आगे ध्वस्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।